वैसे तो ये वीडियो अगर आप देखते हो, जो कि ये गर्मा गर्म मूंग दाल की पूरी और आलू की इतनी बेहतरीन सब्जी कि प्राण ही लेके चली जाए। इस वीडियो में मुझे लाइक 100% रिलेटिविटी लगी, क्योंकि मेरा जो पास्ट है बिल्कुल कुछ इसी तरह था। एंड मेरा ही नहीं, मेरे जैसे लाइक बहुत सारे इंडियंस का पास्ट जो है ऐसा ही कुछ रहा है। एंड उनके माँ बाप ने तो लाइक उन्हें डांटा भी होगा, बट एक्चुअली मेरे माँ बाप मुझे डांटते नहीं थे, क्योंकि मेरे माँ बाप को लगता था कि लाइक मेरे माँ बाप ज़्यादा टीवी देखते थे, मेरे दादा ज़्यादा टीवी देखते थे। एंड थोड़े से उस ज़माने में थोड़े से मॉडल टाइप के थे, मतलब उन्हें पता था कि जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा ताकतवर रहता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। मैं लाइक एट द एज ऑफ 6-7 मैं 5-5 6-6 रोटी खाया करता था। मेरी मम्मी बोलती थी यार कितना, इससे ज़्यादा रोटी नहीं खाएगा। मेरा दादा बोलता था नहीं तू कौन होती है रोकने वाली मेरी माँ को, ठीक है। तो फिर मेरा दादा और देने को बोलता था, जितना खाता है बच्चा खाने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक ये बात भी सही है कि बच्चे को जितना खाना है उतना खाने दो, क्योंकि बच्चे की हाइट जो है उसी एज में डिपेंड करती है। लाइक तुम्हें जब से जन्म होते हो और 18 19 20 साल तक, तब तक डिपेंड करती है आपकी हाइट, और जो खाते हो आप वो वैसा ही आप बनते हो, ठीक है। लिटरली अगर आप ज़्यादा खाते हो तो फिर तभी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लो आप लाइक 10 साल के और 10 रोटी खाते हो, 20 रोटी खाते हो, इट्स लिटरली अ प्रॉब्लम भाई, समझ रहे हो। तो हाउ आई लूज़ माई वेट, ठीक है। जबकि मेरी परिवार ऐसा है कि मुझे बोलता है खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहो। मेरे परिवार मुझे पसंद नहीं करते हैं, लाइक बोलता है तेरा फेस सूख गया है। ओ सो हाउ डिड आई लूज़ माई दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ फैट। एंड लाइक मैं बताऊँ तो मैं एट द एज ऑफ 14, ठीक है, मैं 70+ किलो का था, 74 किलो का, ठीक है। एंड मेरे दादा थे 79 किलोज़ के, एंड मैं 74 किलो का था, ठीक है। एंड फिर मेरे दादा ने बोला भाई तेरी वेट बहुत ज़्यादा हो गई है। उस वक्त उस टाइम मेरे घर वालों को लगने लगा कि हाँ भाई ज़्यादा फैट हो गया है, अब इसे थोड़ा कम खिलाया जाए, ठीक है। पर भी मेरे घर वाले कहते थे कि नहीं, कोई कोई जो घर वाले रहते हैं अभी भी मतलब बिलीव करते हैं जितना खाते हो उतना बर्न करो। मेरे दादा अभी भी कहते थे कि लाइक मेरे दादा मुझे 1 घंटा तक दौड़ाते थे, ठीक है, फिर मेरे को समोसे खाने ले जा देते थे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं 1 घंटा दौड़ के मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 800 कैलोरीज बर्न किया हुआ। 1 घंटा में दौड़ता भी नहीं था, थोड़ा आराम भी कर लेता था छुप छुप के, ठीक है। और फिर मेरे को 100 मतलब लाइक 100, एंड यू नो एक समोसा में कितना कैलोरीज होता है, 300-400 कैलोरीज। ऑब्वियसली बात है कोई फ़ायदा नहीं होती थी दौड़ने का मेरा। और एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाता था दौड़ने की वजह से। एंड मैं फ़ैट था, ठीक है, ऑब्वियसली अराउंड 23-24% बॉडी फैट था। एंड उस बॉडी फैट में अगर तुम ज़्यादा दौड़ते हो तो फिर तुम्हारे बोन्स में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है, एंड तुम्हारा बोन्स जो है वीक पड़ने लगता है, लाइक थोड़ा डैमेज होना। सो अगर आपकी बॉडी फैट बहुत ज़्यादा हाई है, अराउंड 30% बॉडी फैट है, डोंट रन, जस्ट डू वेट ट्रेनिंग्स। वेट ट्रेनिंग भी आपको कम वेट के साथ करनी है। आप बेंच प्रेस 100 किलो की नहीं लगा पाओगे, आप डेडलिफ्ट नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी उतना नहीं सह पाएगी। आपको ट्राई करना है आप 2-3 किलो से बाइसेप्स कर्ल करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपके हाथ, मेरे हाथ देखो 10 किलो के होंगे 10 किलो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5 किलो के होंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा फ़ैट है, मुझसे बहुत ज़्यादा फ़ैट है, और उसका हाथ ऑब्वियसली बात है 15 किलो का रहेगा, ठीक है, तो फिर उसको अपने हाथों को भी उठाना है मसल्स के साथ। तो उसके बोन्स को कितना ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ता है, लाइक उसके पास मसल्स है नहीं, उसको अपने हाथ को भी उठाना है, और उसके बोन्स को, मेरे बोन्स को एकदम ईज़िली मैं ऐसे उठा लगता हूँ, पर वो बंदे को उठाने में थोड़ा ताकत लगेगा, वो बंदा ज़्यादा थकेगा, क्योंकि उसके बोन्स को उतना ज़्यादा पावर सहने की ताकत नहीं है। मेरा बोन जितना सह सकता है उसका बोन्स भी उतना ही सह सकता है, उसका बोन ज़्यादा इवॉल्व नहीं है, उतना ही रहता है बोन्स इस एज में। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग भी करने की कोशिश करते हो, ज़्यादा वेट में मत जाओ, 10 किलो में मत जाओ, आपके बोन्स को बहुत ज़्यादा लाइक पावर लगानी पड़ती है। हो सकता है कि आपकी हड्डियाँ टूट जाए, एंड हड्डी टूट जाना एट द एज ऑफ टीनेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स, कम कम किलो से कर लो, लाइक 2 किलो से 3 किलो से बाइसेप्स कर्ल करो। आपको ज़्यादा फोकस करना है कम खाना खाने में, आपको कम खाना भी नहीं खाना है। चलो अब मैं बोलता हूँ आपको, बस जंक फूड को खाने में फोकस करना है। जंक फूड और जो चीनी के सामान है उन सबको बस बंद करना है, और कुछ भी नहीं करना है। बस इसी से अगर आप 3-4 महीने में देखोगे तो आपका लाइक 20 किलो वेट इसी से लूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर वेट जो होती है
जो वाटर वेट हर किसी को पता है, आपको नहीं पता आप ये स्टडी पढ़ सकते हो। तो वाटर वेट एक्चुअली में होता क्या है कि लाइक हमारी बॉडी जो है एक्स्ट्रा पानी होल्ड कर लेती है अपनी बॉडी में। लाइक अभी तुम मेरे शक्ल को देख लोगे तो लाइक मैं खाना खा के आया हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे शक्ल अभी फुली लगेगी। अगर आप मेरे शक्ल को लाइक एकदम शाम होते अगर मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूँ और यहाँ से दौड़ते जाओ दौड़ू एंड 2-3 घंटे के बाद अगर आप मेरी शक्ल को देखोगे तो मेरा शक्ल पचका हुआ दिखेगा। अगर आप ये फ़ोटो देखते हो इसमें मेरा शक्ल कितना पचका हुआ है, तो मैं इसके लिए बस लाइक 6 या फिर 7 दिनों के लिए लो कार्ब्स डे फॉलो किया था एंड ये लिटरली सबसे हार्डेस्ट डे था मेरे लिए। मैं भाई भूख से तड़प रहा था, ठीक है, क्योंकि लो कार्ब्स में मतलब आपको भात नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है। मैं कार्ब्स के लिए बस वो खाता था मूढ़ी, ये आप देख सकते हो मूढ़ी, मैं इसको खाता था एंड मैं चिकन खाता था, एग खाता था। इससे होता है कि आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर वेट है वो सब निकल गया था एंड मेरा वेट बहुत कम हो गया था, ठीक है, एंड मेरा शक्ल कुछ ऐसा हो गया था, तुम देख सकते हो। एंड जैसे ही लाइक 2-3 दिन तक मैंने फिर नहीं हो पाया, मेरे से बहुत पैसे भी लगते हैं, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। अगर मैं लाइक बहुत पैसे कमाने लगूँ तो फिर मैं फिर से ट्राई करूँगा उसको, 1 महीने के लिए करूँगा इस पर, क्योंकि मज़ा आ रहा था, ठीक है। चिकन एग्स फिश खाने में मज़ा आता है, टेस्टी लगती है ज़्यादा मुझे, ठीक है। सो अगर आपके पास पैसे हैं, आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो फिर यू कैन ट्राई दिस। इससे आपको इंस्टेंट मतलब लाइक हफ्ते में चेंजेस दिखने लगेंगे। हफ्ते में आपको लगेगा कि भाई मेरे 5-6 किलो लूज़ होने लगे, बट एक्चुअली में आपका फ़ैट लूज़ नहीं हुआ रहता है, आपकी जो एक्स्ट्रा वाटर होती है वो लूज़ हुआ करता है। एंड ट्राई करो, अगर आप लोग का फॉलो करते हो देन आपको लाइक क्या बोलते हैं ORS को ज़रूर लेना है। ORS बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी बॉडी से सारा पानी निकल जाएगी, आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, आपकी लिप्स चीपी सी हो जाएगी, आपकी लाइक बहुत कमज़ोर, मतलब कमज़ोर तो नहीं, आप बहुत थके से लग जाओगे, आपको बहुत पसीना भी आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के पास कार्ब्स नहीं रहेगा, वाटर स्टोर नहीं करेगी आपकी बॉडी एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर इंडियन डाइट्स में जो होते हैं कार्ब्स ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं। अगर आप इंस्टेंटली मतलब लाइक कार्ब्स को छोड़ते हो, आपकी बॉडी जो एक्स्ट्रा वाटर होती है वो होल्ड करना बंद कर देती है। आपकी बॉडी बोलता है कि नहीं मेरे को मिल ही रहा है खाना, मैं क्यों होल्ड करूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी ही पीने उस वक्त में, क्योंकि आपके पास कार्ब्स नहीं है तो आप पेट कैसे भरोगे। बस चिकन फिश खा के पेट नहीं भर सकते, आपको चिकन फिश में बहुत कैलोरीज होती है एंड उतना आपको ज़्यादा चिकन और ये खाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ही हो सकती है, आपको डाइजेस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कार्ब्स भात की जगह ज़्यादा पानी पीना लगोगे एंड इससे आपका पेट भरा रहेगा एंड आपकी जो बॉडी है एक्स्ट्रा वेट को लूज़ मतलब वाटर वेट लूज़ होना स्टार्ट कर देगी। एंड जब आपके पास कार्ब्स नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी क्या लूज़ करेगी, फैट को। दिस इज़ डैम ग्रेट थिंग। अगर आप लो कार्ब्स में जाते हो, बहुत अच्छी चीज़ है ये एक। मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर एक इंसान को साल में एक बार लो कार्ब्स में जाना चाहिए। इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट फॉर दैम। 1 साल में एक बार कम से कम करना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए सोया चंक्स है, ठीक है, आपके लिए है चीज़ें, ठीक है, पनीर हो गया, आपके लिए चीज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप वीगन हो तो फिर आप ऑब्वियसली बात है सब कुछ मेरे से नहीं पूछ सकते। आप ChatGPT में आकर सर्च कर सकते हो बेस्ट प्रोटीन थिंग्स फॉर वीगन्स इन लो कार्ब्स। एक्चुअली में ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है। ज़्यादातर नॉन वेज के पास एडवांटेज है कि वो ऐसा कर सके, बाकी लोगों के पास उतना एडवांटेज नहीं है। सो आई टोल्ड यू लाइक 3 थिंग्स, मैंने 3 चीज़ें बताई। पहले तो आपको जंक फूड नहीं खाना है, सेकंड आपको चीनी वाले सामान को नहीं खाना है, इससे इंस्टेंटली आपको लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड कार्ब्स को लूज़ करना है, कार्ब्स को कम करना है। अगर आप पतले भी हो, महीने में एक बार ट्राई करके देखो। अगर आप वेजिटेरियन हो, लाइक सॉरी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मैं नॉन वेजिटेरियन के लिए ज़्यादातर बोल रहा हूँ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, लो कार्ब्स को फॉलो कर सकते हो। एक बार फॉलो करो लाइक साल में 1 महीना तक, इट विल बी लिटरली वर्थ इट फॉर यू एवरी सिंगल पर्सन। अगर आप पैसे वाले हो तब, अगर आपके पास पैसा नहीं है, स्टार्ट मेकिंग मनी। आप कैसे करोगे आई डोंट नो। आप चाहे तो मेरी तरह वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, या फिर आप कोई जॉब कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो। पैसे बनाने के लिए बहुत सारे तरीके रहते हैं। नंबर 4 बेस्ट थिंग, बेस्ट एवर बोलूँगा, वॉकिंग। इससे आप थकते भी नहीं हो, आपका माइंड फास्ट होता है। क्योंकि मेरे लाइफ साइंस के एग्ज़ाम में, पता है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में आया था कि लाइक क्वेश्चन ऐसा बताया जा रहा था कि उस क्वेश्चन में कि अगर आप चलते हो तो कैसे हमारा ब्रेन ज़्यादा फास्ट वर्क करने लगता है, उसी का डेफिनेशन बताना था। बोर्ड एग्ज़ाम वैसे क्वेश्चन आया था लाइफ साइंस का, ठीक है। तो मैंने लिख दिया जितना मेरे को आता है, बना के। तो एक्चुअली में ये वर्क करता है। लाइक टीचर्स को भी पता है कि अगर आप वॉकिंग करते हो, ये बेस्ट थिंग एवर होने वाली है। अगर आप फैट हो ना, वॉकिंग आपके लिए गॉड ब्लेसेस थिंग है। बस फैट लोगों के लिए नहीं, थिन लोगों के लिए भी वॉकिंग बेस्ट थिंग है। इससे आपका लाइक
क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप क्रिएटिविटी होते हो, आप चलने से आप थकते भी नहीं हो, आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो बर्न हो जाती है। फैट लोगों के लिए तो बहुत ब्लेसिंग थिंग है ये, ठीक है, वॉकिंग, क्योंकि हमारे पूर्वज सालों से यही करते आ रहे हैं, चलना। हम लोग ऐसा बने ही नहीं कि हम लोग एक जगह बस ठहर कर बैठ जाए। मैं यहाँ पर साल भर तक नहीं रह सकता हूँ, यहाँ पर मतलब बस इसी प्लेस में, यहाँ से लेके वो एरिया जहाँ तक मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है, बस इस एरिया में क्या 1 साल तक मैं रह सकता हूँ? नहीं, इम्पॉसिबल है मेरे पास, क्योंकि मेरा ब्रेन जो कहेगा भाई वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, चल वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, वॉकिंग इज़ बेस्ट थिंग यू कैन डू। इससे आपके कैलोरीज भी बर्न होते हैं, आप थकते भी नहीं हो, आपकी माइंड क्रिएटिविटी होती है। सो स्टार्ट डूइंग दिस। अगर आप एक फैट टीनेज गाई हो जो कि 13, 15, 16, 17, 20 साल का है, स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स। जिम जाते हो तो आई सजेस्ट कि आप जिम मत जाओ। जिम में क्योंकि आपको ट्रेनर क्या करवाएगा, पैसे लेगा। सेकंड, आपको ट्रेडमिल में दौड़वाएगा या फिर चलवाएगा या फिर साइकिलिंग करवाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है। वो आपको वेट नहीं देने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होता है अगर आपको वेट देता है। अगर आपको 10 किलो दे देता है बाइसेप्स कर्ल करने के लिए, फ़ैट बंदा हो के भी, तो मैंने बताया, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने। बार बार मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप घर में ही वेट्स खरीद लो, लाइक 2-3 किलो का डंबल्स, 5 किलो का डंबल एडजस्टेबल डंबल, 10 किलो का डंबल एडजस्टेबल कर दो, और उसको 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो वैसे वैसे आप प्रोग्रेस करो उसको भी, एंड उसको भी वेट बढ़ाओ। एंड जैसे ही आपको लगने लगे कि हाँ भाई मैं पतला हो चुका हूँ, मैं 10 किलो से 20 रेप्स आराम से निकाल ले रहा हूँ, then start going gym. Congratulations. So hope you understand the video topic and वीडियो बनाने का मकसद समझ गए होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।